अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बहावलपुर में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की, जहां फेयरवेल पार्टी की हिमायत पर तालिब इल्म ने अपने रूहानी बाप को कत्ल कर डाला। मकतूल प्रोफेसर की नमाज जनाजा में शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेकर फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। एहसन अंसारी की रिपोर्ट। बहावलपुर में इंतहा पसंदी का अफसोसनाक वाकया। गवर्नमेंट एसई कॉलेज में तालिब इल्म के हाथों प्रोफेसर का कत्ल। फेयरवेल पार्टी की हिमायत पर पहले मुल्जिम खतीब हुसैन ने प्रोफेसर खालिद हमीद से बहस की। जब कायल ना कर सका तो बेदर्दी से छुरियों के वार करके जान ले ली। रूहानी बाप को मारने वाले मुल्जिम को पुलिस ने गिरफ्तार करके एटीए की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इसको तमाम पहलुओं के साथ हम इसको देख रहे हैं। इस पे मैंने टीम बना दी एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन के ज़ेरे निगरानी, और जितने भी पहलू अभी सामने आते जा रहे हैं वो तमाम को हम देखेंगे और इंशाल्लाह कोई कमी पुलिस की तरफ से नहीं होगी। कॉलेज तर्जुमान के मुताबिक इंग्लिश डिपार्टमेंट की अलविदाई तकरीब के हवाले से कुछ तलबा को तहफ्फुज़ात थे। अलविदाइया कह लीजिए सीनियर क्लास को देना था, तो उस पर कुछ स्टूडेंट्स की रिजर्वेशंस थी, तो उसको दूर करने के लिए मैंने ज़ाती तौर पर उनसे बात भी की, तो उन्होंने कहा कि इट्स ओके, मेरा तो कोई उस पर वो नहीं है। प्रोफेसर खालिद हमीद की नमाज जनाजा गवर्नमेंट एसई कॉलेज के ग्राउंड में अदा कर दी गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब उस्मान बोजदार ने वाक़े का नोटिस लेकर आरपीओ से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। एहसन अंसारी, समा, बहावलपुर। बहावलपुर में कत्ल किए गए प्रोफेसर के बेटे ने इस वाक़े को अलमिया करार दे दिया है। वलीद खान ने ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम करने का मुतालबा भी कर डाला। कहा कि इंतजामिया से सिक्योरिटी मांगी है लेकिन कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई। ब्रेन वॉशिंग हुई है और उसे कैफिर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। हमारे साउथ पंजाब में एक ये अलमिया है और ये इसे रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब एक प्रोफेसर इस कौम का असासा होता है। आज एक प्रोफेसर का मर्डर हुआ है, उसे मर्डर कहें, असैसिनेशन कहें, वट एवर यू वांट टू से, और सोसाइटी और इस टाइम पूरे शहर में खौफ हरास की हवा है। दे आर गेटिंग वर्स डे बाय डे, दे आर गेटिंग बिकमिंग सोशल पैरासाइट्स। नेशनल एक्शन प्लान हर वक्त करते रहते हैं, उसमें इसे भी डाला जाए। क्या नेशनल एक्शन प्लान में वही तंजीमों के नाम होंगे जिनका नाम भारत और अमेरिका लेगा? कोई डीपीओ की तरफ से यकीन दहानी नहीं कराई, ना कोई सिक्योरिटी की बात की गई है। मैं आपको आई एम फीलिंग थ्रेटनिंग। कराची में साबिक एमएनए अली रजा अब्दी का कत्ल। पुलिस ने मुकदमे का हतमी चालान कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया। चालान में कहा गया है कि पुलिस कत्ल के असबाब मालूम करने में नाकाम रही। चालान में गिरफ्तार 4 मुल्जिमान का एतराफी बयान भी शामिल है, जबकि दीगर 4 को मफरूर करार दिया गया है। चालान में 12 गवाहान के नाम भी शामिल हैं। ये भी कहा गया है कि वारदात में इस्तेमाल असलहे की गोलियों की खोल की 2018 में लियाकताबाद में कत्ल की वारदात से मुमासलत पाई गई। अली रजा अब्दी को गुज़श्ता बरस 25 दिसंबर को डिफेंस में उनके घर के करीब कत्ल किया गया था। कराची में एक बार फिर पुलिस एहलकारों के अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। नाज़माबाद और गुलशन इकबाल से 2 शहरियों को अगवा किया गया। तावान वसूली के बाद एक शहरी को रिहा कर दिया गया, दूसरे को 1 लाख रुपए देने के बावजूद गिरफ्तार कर लिया गया। कराची पुलिस चीफ ने समा की खबर की तस्दीक कर दी। आईजी सिंध ने भी वाक़े का नोटिस ले लिया। खुर्रम गुलजार की रिपोर्ट। कराची में शहरियों के अगवा में पुलिस के मुबैना तौर पर मुलव्विस होने का इंकशाफ हो गया। 27 फरवरी को गुलशन इकबाल से अदनान नामी शहरी को अगवा करके 4 लाख रुपए तावान मांगा गया। अदनान ने अपने भाई रिजवान को फोन करके पैसे इकट्ठा करने का कहा। जिसकी बात कर रहा हूँ चुपचाप खामोश होकर सुनियो। 2 घंटे के अंदर में 4 लाख रुपए का बंदोबस्त करो। 1 घंटे बाद फिर फोन करूंगा। बेटे के अगवा पर माँ भी दुहाइयां देती रही। चांद के कुछ तो पता बता दो मेरे बच्चे। कब तक मुझे कुछ बताओ। रोजाना होता है सुबह 1 घंटे 2 घंटे एकदम गोली मार दो, मुझे गोली मार दो। अच्छा 15 रोज बाद अहले खाना से 4 लाख रुपए तावान लेकर अदनान को रिहा कर दिया गया। इसी तरह एक और शहरी सैफुद्दीन को नाजमाबाद से अगवा किया गया। अगवाकार ने सैफुद्दीन के भाई को फोन पर 1 लाख रुपए तावान के बदले रिहाई का यकीन दिलाया। फिर वहाँ से वो हमारा बंदा आ जाएगा, तुम्हारे पास बंदा आ जाएगा, फिर वो उसके हवाले कर देना। रात तक तुम्हारा बंदा पहुंच जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है।
सैफुद्दीन को गैर कानूनी असला रखने के इल्जाम में गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची पुलिस चीफ ने समा की खबर की तस्दीक की, कहा एक्शन लेंगे। मेरे नोटिस में है बात, इसमें वो मुलविस होंगे, उसमें एविडेंस कुछ दी गई थी तो मजीद एसपी रिपोर्ट देगा, इंशाल्लाह वो गिरफ्तार होंगे। एक तरफ कराची पुलिस चीफ काली वर्दी पर शहरियों का एतमाद बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एहलकारों के ये करतूत महकमे पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। और सिंध पुलिस सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है। दामाद बेटी पर तशद्दुद करता है, मलेशिया से सास ने शिकायत की तो करंगी पुलिस ने दामाद को गिरफ्तार कर लिया। मजीद बात करेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। अहमद, मामले की क्या डिटेल्स हैं? जी सदरा, बिल्कुल ये एसएसपी कोरंगी अली रजा की जानिब से इसमें इक़दाम उठाया गया और सोशल मीडिया पर एक खातून की जानिब से कंप्लेन लॉन्च की गई थी कि उनका दामाद जो कि कोरंगी में रिहाइश पजीर है अपनी उनकी बेटी के साथ, वो और उसका देवर मिलकर जो है वो उनकी बेटी पर तशद्दुद करता है। इस पर जो है वो एक्शन लिया गया और कोरंगी पुलिस ने उसके खातून के हस्बैंड, उसके शौहर हैं बशीर और उसके देवर सलीम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे इस वक्त तफ्तीश भी जारी है। ये खातून की जानिब से जो है वो सोशल मीडिया पे पुलिस से राब्ता किया गया था और एक मुनफरिद कार्रवाई है जो कि सिंध पुलिस ने पहली दफा की है कि सोशल मीडिया पर कंप्लेन लॉन्च की गई और उसके बाद मुद्दई भी सामने नहीं आया और पुलिस ने यहाँ पर एक्शन लिया और कोरंगी 1.5 नंबर के करीब ये कार्रवाई की जिसमें दामाद को और उसके भाई को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। जी ठीक, यानी कि सोशल मीडिया पर दर्ज की जाने वाली शिकायत भी अब पुलिस सुनेगी। अहमद, आपका शुक्रिया। चेक रिपब्लिक की खातून पर हीरोइन स्मगलिंग का जुर्म साबित हो गया। अदालत ने ट्रीजा एलिस्कोवा को 8 साल और 8 माह कैद की सजा सुना दी। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। मुल्जिमा अदालत पहुंची तो चेहरे पर मुस्कुराहट थी और फैसला हक में आने की उम्मीद भी। What are you expecting? सेशन अदालत का फैसला आया तो ट्रीजा एलिस्कोवा की मुस्कुराहट आंसुओं में बदल गई। अदालती फैसले के मुताबिक तेरीजा पर हेरोइन की स्मगलिंग का जुर्म साबित हो गया। गैर मुल्की खातून को 8 साल और 8 माह जेल में गुजारना होंगे। अदालत ने 1,13,000 रुपए जुर्माने का हुक्म भी दिया है। How you can know this is tough time? You are 15 months in jail because of nothing. So now you are get everything else. अदालत ने केस में मुलविस एक मुल्जिम को शवाहिद न होने पर बरी भी किया। तेरीजा एलिस्कोवा बज़ाहिर मॉडलिंग के लिए पाकिस्तान आई थी। 10 जनवरी 2018 को आयरलैंड जाते हुए सामान से 9 किलो हेरोइन निकलने पर उसे गिरफ्तार किया गया। लाहौर में पुलिस छापे के दौरान मुलजिम ने मुबैना तौर पर खुद को गोली मार ली। लवाहिकीन का इल्जाम है कि पुलिस मुलजिम की बेटों को भी साथ ले गई। हुक्काम का दावा है कि मुलजिम गुज़िश्ता रात डकैती मज़ाहमत पर कत्ल समेत 100 से ज़ायद वारदातों में मतलूब था। जहांगीर खान की रिपोर्ट। CIA पुलिस का छापा, राह फरार मांगने के दौरान मुलजिम की मुबैना खुदकुशी। लवाहिकीन के इल्जाम ने पुलिस के दावों को मशकूक कर दिया। हरबंसपुरा में कत्ल डकैती समेत मुबैना संगीन वारदातों में मतलूब मुलजिम की गिरफ्तारी के दौरान मुलजिम ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। लवाहिकीन का इल्जाम है कि छापामार कार्रवाई के दौरान मुलजिम की बेटियों को ज़दोगोब किया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम डिफेंस में अली अफजल नामी शख्स के कत्ल समेत 100 से ज़ायद वारदातों में मुलव्वस था। बच्चियों को घसीटना या ऐसी कोई भी एविडेंस अगर हमारे पास आएगी, विल नॉट स्पेयर एनी पुलिस ऑफिसर। और जब हमने इसके घर की तलाशी ली, वहाँ से हमें वारदात में इस्तेमाल होने वाला मोटरसाइकिल, उसमें इस्तेमाल होने वाला हेलमेट, खेती होने वाली फॉरेन करेंसी और पाकिस्तानी करेंसी जो है वो बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता साल डिफेंस में सिक्योरिटी गार्ड को वारदात के दौरान गुलाम बारी नहीं कत्ल किया था। कैमरामैन साद नवीद के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। डेरा इस्माइल खान को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने खुदकुश बमबार और सहूलतकार को गिरफ्तार कर लिया। CTD के मुताबिक DI खान में मतलूब दहशतगर्द समेत एक खुदकुश बमबार को हिरासत में ले लिया गया है। दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और पुलिस यूनिफॉर्म भी बरामद हुआ है। मतलूब दहशतगर्दों को खुफिया इतला पर एक मकान से गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। CTD ने बहावलपुर में कार्रवाई करके मुबैना दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। CTD हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द की शनाख्त नयाज मीर के नाम से हुई है। मुलजिम का ताल्लुक अलादीन तंजीम से और वो दहशतगर्द हसास तनसीबात पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहा था। मुलजिम से हैंड ग्रेनेड और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। फैसलाबाद में कार सवार का दुकान पर हमला, फायरिंग की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। उस्मान सिद्दीक रिपोर्ट करेंगे। पिस्टल हाथ में पकड़े कार सवार नौजवान ने दुकान पर पहले एक फायर किया,
फिर कार का दरवाजा खोला और पोजीशन लेकर एक के बाद एक फायर करता रहा। फैसलाबाद की मोटर मार्केट में गोलियों की गूंज से खौफो हरास फैल गया। मुझसे भत्ते के तौर पर पैसे भी मांगता रहा, मुझे फ़ोन करके कतल की धमकियाँ भी देता रहा। इससे पहले 2 दफ़ा उसने हमला करने की कोशिश की, लेकिन कल तकरीबन 4:45 बजे के करीब उसने दोबारा मेरे को हमला किया, फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक जमीन के तनाज़े का झगड़ा है। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वो फहीम नाम की का प्रॉपर्टी का तनाज़ा है, वो कल आया, उसने फायरिंग की, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया है, रेड भी कर रहे हैं। फायरिंग से दुकानदार और इसके कारीगरों ने छुपकर अपनी जान बचाई। उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। रावलपिंडी अल्नूर कॉलोनी के घर में आग लगने से कमसिन बच्ची दम घुटने से जाँ बाक हो गई, जबकि 4 अफराद झुलस गए। थाना सादकाबाद के इलाके अल्नूर कॉलोनी में घर में अचानक आग भड़क उठी। आतिशबाजी के पास धुएं से 3 साला तूबा चल बसी, जबकि उसकी 2 बहनें 6 साला आमना और 4 साला फातिमा बेहोश हो गई, जिन्हें रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इमदादी टीमों ने घर में लगी आग पर काबू पा लिया। कराची में सरकारी गाड़ियां छीनने वाले 9 रुकनी गिरोह का कारिंदा मुबीना टाउन से पकड़ा गया। मुलजिम के मुताबिक ट्रैकर न होने के बाद सरकारी गाड़ियां शहर से मुंतकिल करना आसान होता है। समा ने वीडियो बयान हासिल कर लिया। हमने जो छीना गाड़ी को कहाँ से छीनी? तारक रोड की था। तारिक रोड से? तारिक रोड में कहाँ से छीना था सर? ये ऐसे एरिया ही मने तारक रोड के बीच। उस वक्त मोबाइल कौन सा था तुम्हारे पास? मोबाइल नंबर कौन सा था मेरे पास? हाँ सर, मैं मोबाइल नहीं लेके जाते थे, बोलते लोकेशन आता, मोबाइल घर में रख के जाते थे सर। अच्छा, मोबाइल घर पे लेके? मोबाइल कोई भी नहीं। तो आगे पीछे भी गाड़ी चलाते थे तो उसको एक दूसरे को कॉल नहीं करते थे? नहीं सर, नहीं सर, वो पहुंचते थे फिर बंद हो जाता था, फिर उसको छोड़ के चले जाते थे सर। अच्छा हाँ जी। तो सरकारी गाड़ी छीनने की वजह क्या थी? बोला मुजाहिद ने बोला उसमें ट्रैकर नहीं होता है पहले। मुजाहिद कौन सा वाला है? ये सर माशी। हाँ ये गोटकी वाला? हाँ कमांडो। पंजाब यूनिवर्सिटी में बसेस की कमी के खिलाफ पुरअमन मुजाहरा करने वाले तलबा पर जमीयत के कारकुनों ने मुबैना तौर पर हल्ला बोल दिया। लाहौर से मोहम्मद कुर्बान की रिपोर्ट। रैली निकालने की जुर्रत कैसे हुई? जमीयत के कारकुनों का पुरअमन रैली पर धावा। यूनिवर्सिटी तलबा ने बसों की कमी और खस्ता हाली के खिलाफ सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से वाइस चांसलर ऑफिस तक रैली निकालने की कोशिश की। इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुनों ने रास्ते में रोक लिया और स्टूडेंट्स को मारा पीटा। पुलिस और यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी एहलकार खामोश तमाशाई बने रहे। तशद्दुद का निशाना बनने वाले तलबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम लगाया कि मौजूदा वीसी और यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की खुलम खुला हमदर्दी इस्लामी जमीयत तलबा के साथ है। अब तो जो वाइस चांसलर आए हैं वो तो खुद अपने दौर में नाज़िम रहे इस्लामी जमीयत तलबा के। पुलिस के मुताबिक अभी तक किसी के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त नहीं मिली और मामला रफा दफा हो गया है। कैमरामैन इशफाक अब्बासी और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ KMC का एक्शन जारी है। ऑपरेशन के दूसरे मरहले में लियाकताबाद FC एरिया में कायम 200 से ज़ायद गैर कानूनी वेयर हाउसेज और दुकानें मस्मार कर दी गईं। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। कब्जा माफिया बाज रहे, वरना KMC की मशीनरी चलेगी और गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी जाएगी, क्योंकि मिशन क्लीन कराची जारी है। कराची के इलाके लियाकताबाद FC एरिया में KMC का एक्शन। दूसरे मरहले में गैर कानूनी वेयर हाउसेज और दुकानें मुनहदम कर दी गईं। डिप्टी डायरेक्टर लियाकताबाद टाउन के मुताबिक कार्रवाई किसी मकान या फ्लैट के खिलाफ नहीं की गई। अगर कार्रवाई के अहकामात मिले तो पहले रिहायशियों को नोटिस जारी किए जाएंगे। समा के तवस्सुस से मैं यहाँ के मुकामी हजरात जो हैं, रिहायशी हजरात जो हैं, उनको मैसेज देना चाहूँगा कि जो शरपसंद अनासिर, जो कब्ज़ा माफिया, जिन्होंने दुकानें बनाई हुई थी, होटल बनाए हुए थे, वेयर हाउस बनाए हुए थे, 2-2, 2.5 लाख रुपए किराए पे दिए हुए थे, हम वो तमाम इंक्रोचमेंट रिमूव कर रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान 200 से ज़ायद गैर कानूनी तौर पर तामीर, वेयर हाउसेज और दुकानों को मिसमार किया गया। ऑपरेशन शहर की असल हालत में बहाली तक जारी रहेगा। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। गवर्नर सिंध ने पाकिस्तान क्वार्टर्स के मकीनों का मसला हल करने के लिए ठोस इकदाम की हिदायत कर दी। इमरान इस्माइल और विफाकी वजीर हाउसिंग एंड वर्क्स की मुश्तरका सरबराही में गवर्नर हाउस में इजलास हुआ। गवर्नर सिंध का कहना था कि पाकिस्तान क्वार्टर्स के मकीनों के मसाइल मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। अवाम को कम कीमत पर बेहतरीन रिहायशी सहूलियात फराहम करना वजीर आज़म का विजन है। पाकिस्तान क्वार्टर्स के रिहायशियों के मसाइल हल करने के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दी जाएगी, जो सिफारिशात मुतल्लिका वजारत को इरसाल करेगी। कराची के तेसर टाउन में घर बनाने का ख्वाब देखने वाले खबरदार रहें।
MD वाटर बोर्ड ने साफ कह दिया है, तेसर टाउन को पानी नहीं दे सकते। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। कराची वालों के लिए साई सरकार की सस्ती रिहायशी स्कीम तेसर टाउन ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया कि मंसूबे के लिए पानी कहां से आएगा। सस्ती रिहायशी स्कीम में अपने घर का ख्वाब लिए शहरियों ने घंटों लाइनों में लगकर फॉर्म तो हासिल कर लिए, लेकिन MD वाटर बोर्ड असदुल्ला ने तो खबरदार कर दिया। कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से महरूम तेसर टाउन को पानी नहीं दे सकते। जो मौजूदा कराची के रायशी के लोग हैं, राइश पजीर लोग हैं, उनको पूरा करने के लिए हमारे पास पानी नहीं है। कनेक्शन की देने की पोजीशन में मैं नहीं हूँ, इसलिए कि जब औरों को मैं नहीं दे रहा हूँ तो फिर तेसर टाउन को कैसे दूंगा। साइंस सरकार के इदारे मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बड़ी उजलत में तेसर टाउन में एक बार फिर रिहायशी स्कीम मुतारिफ करवा दी, लेकिन हकीकत ये है कि तेसर टाउन में आबादी के लिए कोई भी अमली इकदाम नजर नहीं आ रहे, जबकि MDA ने बगैर प्लानिंग और शहरी इदारों से बात किए नई स्कीम शुरू कर दी। कैमरामैन नासिफ इकबाल के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। बात करते हैं सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक की, जिसमें मुल्क की दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज की तैयारियों पर इजहार इत्मीनान किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से अस्करी क़यादत की मुलाकात, मुल्क की दिफा और मुसल्लह अफवाज के पेशा वाराना अमूर पर बात। वज़ीर आज़म मुल्क की दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज की तैयारी और कारकर्दगी पर मुतमईन। वज़ीर आज़म से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल ज़ुबैर महमूद हयात, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान और नेवल चीफ जफर महमूद अब्बासी ने मुलाकात की। सरहदों की सिक्योरिटी सूरत हाल और मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना सलाहियतों पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का इजहार इत्मीनान। आलिया पाक भारत कशीदगी में पाक फिजाया की कारकर्दगी को भी सराहा, कहा कौम को मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों पर मुकम्मल भरोसा है। पाकिस्तान किसी मुल्क के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता, लेकिन आइंदा भी अपने दिफा का हक जरूर इस्तेमाल करेगा। अहम खबर आपको दें, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला चागी में कार्रवाई करते हुए 4 मुग़वी ईरानी फौजी बाजियाब करा लिए हैं। उस्मान खान से बात करते हैं। उस्मान, बताइए क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये चागी का इलाका अमरोई है, जिसमें खुफिया इत्तलात पर एक ऑपरेशन किया गया है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 मुग़वी ईरानी फौजी जो है वो बाजियाब करवा ली हैं। ISPR के मुताबिक बाजियाब होने वाले एहलकारों को ईरानी हुकाम के हवाले कर दिया गया है। ईरानी मुग़वी फौजियों को दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले के बाद बाजियाब कराया गया है और ये 4 मुग़वी जो ईरानी फौजी हैं दहशतगर्द उनके साथ दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान की हदूद में, जहां पर पाक अफगान सरहद से 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर यह ऑपरेशन किया गया और कामयाब ऑपरेशन के बाद जो मुग़वी थे उनको जो बाजियाब करा लिया गया और जो दहशतगर्द हैं उनके साथ जो है फायरिंग का तबादला भी किया गया था। उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्या चेयरमैन पीपल्स पार्टी भारत की जुबान बोलने लगे हैं? नैब में पेशी के बाद बिलावल भुट्टो का खौफनाक बयान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कलअदम तंजीमों के रहनुमाओं को गिरफ्तार नहीं किया गया। हिफाजती तहवील में इसलिए लिया गया कि कहीं भारतीय जहाज न उड़ा दें। ने अरेस्ट किया है, मैं कहता हूं कि नहीं, आपने उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में डाला है ताकि इंडिया का जहाज उनको ना उड़ा दे। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी भारत की जबान बोलने लगे? इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस में मैं ना मानू की रट, इदारों की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान लगा दिया। बैंड ऑर्गेनाइजेशंस, मैं नहीं मानता दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ एक्शन लिया गया, मैं नहीं मानता। बिलावल को इस बात पर भी यकीन नहीं कि कलअदम तंजीमों के अकाउंट्स मुंजमद हो गए। आप कहते हो कि आप उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज किया है, मुझे क्या पता, मैं क्यों यकीन करूं? और किस किस्म के फीस है ये? वो जैसे मुशर्रफ के बैंक अकाउंट्स फ्रोजन थे जब उसने पैसा निकाला था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ये भी कहना था कि नेशनल एक्शन प्लान पर शाह महमूद कुरैशी के सिवा कोई हुकूमती एहलकार संजीदा नजर नहीं आता। जब वज़ीर आज़म खुद इंटरेस्ट नहीं शो करता, भारत के साथ इतना बड़ा वाकया हो रहा था, he was miscalling Modi जब the army chief was briefing the parliamentary leaders। बिलावल जरदारी कहते हैं ऑपोजिशन को मुतमईन करने के लिए हुकूमत को नेशनल एक्शन प्लान पर भी हकीकी सूरत में अमल करना होगा। बिलावल भुट्टो के बयान पर विफाकी वुज़रा बरहम शेख रशीद ने इल्जाम लगाया कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी भारतीय मीडिया के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान ने PP रहनुमाओं को बिलावल की तरबियत का मशवरा दे डाला।
वफाकी वुज़रा चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान पर बरस पड़े। शेख रशीद ने कहा कि मुल्क को दुनिया की नजर से गिराने की कोशिश की गई, ऐसी बातें मुनासिब नहीं। ये इंडियन मीडिया के इन्फ्लुएंस एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। असल तो ये दहशतगर्दी है कि पाकिस्तान को दुनिया की नजरों से गिराया जाए। कल इनकी जवाब दे गई है, समझता हूँ ये इनका भी काम नजदीक लग गया है। अली मोहम्मद खान का कहना था कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 से जायद जानों की कुर्बानी दी। बिलावल पाकिस्तान के बयानिए की नफी कर रहे हैं। ज़ाती मफाद में मुल्की मफाद को दाव पे लगाना ये बहुत ही गलत बात है। जो पाकिस्तान का बयानिया है दुनिया के सामने, उसकी बिल्कुल निगेशन है। ये तो बेसिकली वो बात कर रहा है बदकिस्मती से जो नरेंद्र मोदी के बयानिए को तक़वियत देती है। थोड़ा ट्रेन करके बिठाए ना, थोड़ा लीडरशिप करवानी है, थोड़ा समझा दे बच्चे को। अली मोहम्मद खान ने सवाल उठाया कि क्या बिलावल अपनी वालदा की शहादत को भूल गए? वो कम से कम अपनी माँ के खून से ही वफा कर लें। जाली अकाउंट्स केस में बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी की नैग में 1 घंटे से ज़ायद पेशी। सख्त सवालात पर आसिफ जरदारी की याददाश्त जवाब दे गई। बिलावल बोले, बचपन की बातें भला उन्हें कहाँ याद। इस्लामाबाद से सोहेल रशीद की रिपोर्ट। सिंध मेगा करप्शन स्कैंडल का जाली बैंक अकाउंट्स केस, कारकुनों के जुर्मट में बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी नैब में पेश। एंट्री पर पहले तो चाय बिस्किट से तवाज़ो, फिर सख्त जवाब तलबी शुरू। पार्कलैंड कंपनी कैसे बनी, जमीनें कैसे खरीदी, जाली अकाउंट से ट्रांजैक्शंस का आपकी कंपनी से ताल्लुक क्यों। डीजी नैब रावलपिंडी की सरबराही में 2 कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीमों ने 3 मुकदमात में सवालात की बौछार कर दी। जवाब में छोटे जरदारी की बड़ी मासूमियत। बिलावल बोले, मैं तो बच्चा था, भला मुझे क्या मालूम। जबकि बड़े जरदारी साहब का छोटे से जबानी जवाब पर इक्तफा। बोले, पुराना मामला है, कुछ याद नहीं आ रहा, अलबत्ता तहरीरी जवाब जरूर दे दूंगा। मुबैना बेनामी अकाउंट्स का मामला क्या है, बुलेट प्रूफ गाड़ियों की ड्यूटी किन खातों से अदा हुई। आसिफ जरदारी ने ऐसे सवालात को तकनीकी करार देते हुए जवाब के लिए वक्त मांग लिया तो नैब ने बाप बेटे को 10 रोज की मोहलत के साथ सवालनामा थमा दिया। नैब तर्जुमान ने यह भी वाजे कर दिया है कि जाले कायदीन अगर इत्मीनान बख्श तहरीरी जवाबात न दे सके तो फिर तलबी दोबारा भी हो सकती है। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को नैब का बुलावा। कायदीन से इजहारी यकजहती के लिए आने वाले जियाले पुलिस के रोकने पर बिफर गए। 4 घंटे तक इलाका मैदान जंग बना रहा। झड़पों में 6 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस ने 80 जियालों को हिरासत में ले लिया। आदिल तनोली की रिपोर्ट। बड़े साहब और बेटे की नैब में पेशी पर बड़ा हंगामा। पीपी रहनुमा और कारकुनान सुबह से नादरा चौक पहुंचना शुरू हुए। पुलिस ने नैब हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ने से रोका तो मामला बिगड़ गया। फिर क्या, देर मार 4:30 जियाले सिक्योरिटी हिसार तोड़कर नैब ऑफिस के बाहर पहुंच गए। अंदर जाने की कोशिश, मरकजी दरवाजे पर धरना दिया तो पुलिस एक्शन में आ गई और पकड़ धकड़ तेज कर दी। इसी दौरान जियालों ने एक कैदी वैन पर हल्ला बोल दिया और पकड़े गए 10 से जायद साथी छुड़ा लिए। वजीर सेहत आमिर महमूद कियानी की गाड़ी भी जियालों के नरगे में आई। पुलिस और जियालों के दरमियान हाथापाई और मार कुटाई का सिलसिला 4 घंटे तक चला। झड़पों में अफसर समेत 6 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस ने 80 कारकुनों की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। कायदीन पेशी भुगत कर गए तो कारकुनान आपस में ही लड़ पड़े। मीडिया के नुमाइंदे भी जद में आ गए। माजी में सख्त बयानात और अब गोलमोल जवाबात। क्या मुफाहमत की सियासत ने रंग दिखाने शुरू कर दिए? समा के सवाल पर पीपी क़यादत के पास कोई जवाब नहीं। क्या इदारों ने नवाज शरीफ के मामले में तजावुज किया? समा का पीपल्स पार्टी के सब रहनुमाओं से एक ही सवाल, लेकिन वादे जवाब कोई नहीं दे रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी से इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जब ये सवाल हुआ तो वो जवाब गोल कर गए। बिल्कुल, मेरे पार्टी में हॉक्स है, काफ़ी ज़्यादा हॉक्स थे और वो काफ़ी सख्त बोल रहे थे। वो मेरा मौक़िफ़ नहीं था। मगर जरा सुनिए, पहले वो क्या कहा करते थे। इन्होंने करप्शन किया, अभी वो और क्या चाहता है सियासत से, और रिटायर ही हो जाए। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में यही सवाल कमर जमान कायरा से भी किया गया था। उन्होंने क्या जवाब दिया और मादी में क्या कहते रहे, आप खुद ही सुन लीजिए।
मैं आपसे नवाज शरीफ वाले केस की बात कर रही हूँ सर। मैं नवाज शरीफ के केस का हाफिज नहीं हूँ जी, ना मैं उनका वकील हूँ, ना मुझे उस केस की पूरी तफसील का पता है। आपने कैंपेन किया था कि उनकी करप्शन पर उनको सजा होनी चाहिए, अब आप क्या कहेंगे? वो फैसला, वो बात तो नवाज शरीफ के लोग करेंगे। मियां साहब को अपने कर्मों जर्मों की फल मिल रहे हैं। माजी में सख्त बयानात और अब गोल मोल जवाब। जाली अकाउंट्स केस में बिलावल भुट्टो तो मासूम बन गए हैं। कहते हैं जब ये सारा गोरख धंधा हो रहा था उस वक्त वो बहुत छोटे थे। लाताल्लुकी का कुछ ऐसा ही इजहार उनके वालिद भी वक्तन फवक्तन करते रहते हैं। लाताल्लुकी की इस दास्तान में कब क्या मोड़ आया, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मैं 1 साल से कम था जब मैं इस कंपनी में एक शेयर होल्डर बना, तो उस दिन से लेके आज तक मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा विद दिस कंपनी। ये मासूमियत, ये भोलपन, इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा। बेटे बिलावल भुट्टो ने कंपनी से ताल्लुक पर हाथ उठा दिए। जाली अकाउंट्स, लेन देन, मैं कुछ नहीं जानता, मगर बिलावल भुट्टो साहब अब तो आप 1 साल के नहीं रहे। सियासत भी खूब जमकर कर रहे हैं। बाबा से पूछ ही लेते, ये कैसा शेयर है, ये कैसे अकाउंट्स हैं, ये कैसी ट्रांजैक्शंस हैं। ऐसी ही मासूमियत का मुजाहिरा बाबा आसिफ अली जरदारी ने भी किया था। पहले तो माने ही न थे, ये भला कौन है अनवर मजीद। बात फिर गन्ने तक पहुंची। आपका कोई बिजनेस इंटरेस्ट साझा है अनवर मजीद? नहीं, कोई बिजनेस इंटरेस्ट सिवाय इसके कि मैं उनको अपना गन्ना देता हूँ। बस फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ओमनी वाले न सिर्फ दोस्त निकले बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी इसलिए किया गया कि मसला आसिफ जरदारी से था। असल इशू मुझसे है, वो पकड़ते हमेशा मेरे दोस्तों को है। और जब बात खुल गई तो ये नहीं बताया कि ये दोस्ती और ताल्लुक कब, कहां और क्यों बना। इससे कोई हमें डिनाइल नहीं है कि अनवर साहब से हमारे ताल्लुकात जरूर हैं। देखते हैं बिलावल भुट्टो भी कब तक लाताल्लुक रहते हैं। सियासतदानों की सुई काले कानून पर अटक गई। नैब के कानून को काला करार देकर कई बार इसके खात्मे का मुतालबा कर चुके हैं। काला 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 काले 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 काला 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 काले काले काला काला। आमिर का डाला हुआ काला कानून निकाले। नैब एक काला कानून है, काला कानून। नैब का जो काला कानून है, काला कानून खत्म होना चाहिए। काला कानून है नैब का। हर आमिर का डाला हुआ काला काले काले काला 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 कानून है, काला कानून काला कानून है, काला कानून निकाले। नैब रावलपिंडी ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को 26 मार्च को तलब कर लिया। सिंध के वड्डे साईं को नैब ने क्यों तलब किया है? क्या साबिक सदर जरदारी और फरियाल तालपुर की तरह वजीर आला सिंध के गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है? इस बारे में मजीद जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी मंसूर बुखैरी से। देखिए, नैब ने बिलाखिर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को 26 मार्च के दिन रावलपिंडी तलब कर लिया है। वज़ीर आला मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ नैब के पास काफ़ी सबूत हैं। हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते चले कि समा ने ये ख़बर ब्रेक की थी। समा ने अपने नाज़रीन को बता दिया था कि ठट्टा और दादू शुगर मिल्स जो है सस्ते दामों बेचकर सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया गया है। तो ठट्टा शुगर मिल्स के लिए वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बतौर वज़ीर ख़जाना खुसूसी नोट लिखा था, जिसमें ओमनी ग्रुप की बड़ी तारीफ़ की गई थी। न सिर्फ तारीफ़ की गई थी, उनके फ़रोख्त होने में अहम किरदार अदा किया। फ़रोख्त होने के बाद ठट्टा शुगर मिल्स की हालत ख़राब थी, उसको फिर सिख इंडस्ट्रियल यूनिट के नाम पे बीमार सनतों की बहाली के नाम पर 1 अरब रुपए की सब्सिडी दी। सब्सिडी लेने के बाद ओमनी ने वो शुगर मिल जो है वो स्टार्ट नहीं की, वो सब्सिडी भी खा गए। तो नैब के पास ये मामलात जो है ज़ेर तफ्तीश थे। अब नैब रावलपिंडी ने वज़ीर आला मुराद अली शाह को तलब कर लिया है। जी, मंसूर मुगैरी अपडेट कर रहे थे। उधर एडिशनल आईजी कराची अमीर शेख कहते हैं कि अब गफलत बरतने पर डीएसपी तक के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अगर किसी ने जायज़ FIR ना काटी तो मअतल कर दिया जाएगा। 2013, 14, 15 तक ये सिलसिला था कि जी कराची जो है दुनिया का 6ठा खतरनाक तरीन टॉप 10 डेंजर सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में आता है। अभी कराची टॉप 60 की लिस्ट में भी नहीं आता, 60 की लिस्ट में भी नहीं आता। ना हम डीएसपी को बख्शते हैं। अभी परसों हमें डीएसपी मलिर की शिकायत है कि वो लैंड ग्रैबिंग में है। हमने उसको फौरी तौर पे मुअत्तल किया। पूरे सिंध में 35 के करीब कंप्लेंट सेल बनाए हैं।
तो 22A के लिए इंप्रेशन दिया जा रहा है वो खत्म होगी, ये खत्म नहीं हुई अभी भी। पैगाम दे रहा हूँ, जो FIR दर्ज जायज़ FIR दर्ज नहीं करेगा वो मुअत्तल होगा। मैं कल स्टडी कर रहा था कि 2018 से लेके अभी तक 511 पुलिस इनकाउंटर्स हुए हैं, उसमें 123 में पुलिस को गोलियां लगी हैं, सिर्फ 3 में ऐसा हुआ है कि सिविलियन को एक कोलेटरल डैमेज हुआ है। तो दैट मेक्स अराउंड 1.5%। बहुत ज़्यादा गाड़ियों में ट्रैकर लगे हुए हैं, सरकारी गाड़ियों में नहीं लगे हुए हैं। हमने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख के 2 दफ़ा रिमाइंडर भी भेजा है कि प्लीज़ वो भी अपनी गाड़ियों में ट्रैकर लगवाएं। बुलेटिन में मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। कराची में उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान के तहत मुस्तहिक खानदानों में रिक्शे और नाबीना अफराद में कुरान पाक के नुस्खे तकसीम करने की तकरीब का एहतमाम किया गया। कराची के इलाके क्लिफ्टन में उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान की जानिब से मुस्तहिक खानदानों में रिक्शे और नाबीना अफराद में ब्रेल कुरान करीम तकसीम किए गए। तकरीब में शरीफ मुफ्ती मोहम्मद जुबैर ने इदारे के इक़दाम को सराहा। कराची के अंदर ये पहला मौका नहीं है, बल्कि पहले भी कई मौक़े पर यहाँ गुरबा के लिए, फ़ुक़रा के लिए और बेरोज़गारों के लिए रोज़गार का इन्होंने इंतज़ाम किया है। तकरीब में उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान के सरबराहान समेत दीगर शोबा है जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली नामवर शख्सियात ने भी शिरकत की। फैसलाबाद में होनहार तालिबा ने 18 मज़ामीन में गोल्ड मेडल हासिल किए। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट। हर मैदान में जीत का सेहरा अपने सर पर सजाने वाली यह है पंजाब मेडिकल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की होनहार तालिबा रना असलम, जिन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 18 सब्जेक्ट्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। कामयाबियों का शानदार सफर, मगर बाप के बिछड़ने के दुख ने आंखें नम कर दी। इसके फादर ने इधर आके यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में इसका एडमिशन करवाया था। आज वो दुनिया में नहीं है, तो इसके लिए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। अपने पेरेंट्स के नाम ही जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। 99% मेडल्स लड़कियों के नाम रहे, जबकि लड़के बच्चों को संभालने की ड्यूटी सरअंजाम देते रहे। मेडल्स की दौड़ में लड़कियों ने लड़कों को पिछाड़ कर ये साबित कर दिया है कि दुनिया के किसी भी मैदान में ये लड़कों से कम नहीं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद।